छुपाता है तो वो। और शंकर जी की तरह जो है सो सामने खुला खेल फरक्काबादी। तो छुपाने की जरूरत है? जरूरत है? फिर दर्द होता रहता है, सीने में दर्द होता रहता है। हाँ वही तो। हार्ट को दिल कहा है, दिल कहो मन कहो। क्या बात है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा है? भगवान को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ इज गॉड। सत्यम, फिर आगे शिवम सुंदरम। बाबा एक प्रश्न पूछना। हाँ, जैसे हम संदेश देने के लिए जाते हैं, हैं? संदेश देने के लिए हाँ, ईश्वरी संदेश देना है जैसे अपने को, तो उसमें अब ये बताया गया है वार्तालाप में कि 7 दिन का कोर्स करना है, ऐसा कहना भी अज्ञानता है। तो फिर क्या कहा गया उनसे? 7 दिन का कोर्स करना अज्ञानता है? मतलब अगर अपन कहें कि भगवान आ गया है, नई दुनिया आने वाली है और पुरानी दुनिया का विनाश होगा, और आपको जो है इसके लिए पूरा ज्ञान लेने के लिए 7 दिन का कोर्स करना संदेश पड़ेगा। देने के बाद उसकी तो इच्छा देखो, अपने को उसका टाइम तो बताना पड़ेगा ना कि हम उसकी इच्छा के अनुसार फिर आगे बढ़ाओ। तो अब एक वार्तालाप सुनने वाले की इच्छा बस इतने से ही शांत हो जाती है। अब एक वार्तालाप में हमने ये सुना, हाँ। ये बताया गया कि 7 दिन का कोर्स नहीं कहना है, कि 7 दिन का कोर्स करना है, ये भी अज्ञानता है, ऐसा बताया वार्तालाप में। तो क्या मतलब लिखना है? 7 दिन के कोर्स के आगे फिर कह दो बट्टी और करना है, फिर आगे और कह दो ब्रह्मचर्य पालन करना है। 7 दिन का कोर्स करेगा तो उसमें बताया जाएगा उसके बाद। तो जितनी उसकी ताकत है उसके अनुसार उसको दो डोज दे दो। जो समय के लिए अपने को करना है ज्ञान, हाँ जी, उसके लिए तो कुछ तो टाइम तो परखना है, परखने के बाद आगे बढ़ाना। उनके लिए 2 बातें तो हुई ना, एक तो ये भी कहा जाता है कि भाई भगवान आ गया, ये डायरेक्ट ऐसा बोलना नहीं है। एक पॉइंट तो ये खत्म हो गया अपना, ये भी नहीं कह सकते कि डायरेक्ट आ गया भगवान। लेकिन भगवान आ गया है क्या? भगवान आ गया है ना, तब तो उनको बताना है आ गया है। और क्या, भगवान आ मतलब देखो बच्चा एक तो गर्भ में आता है तो उसे कहेंगे बच्चा आ गया। हम लोगों के लिए तो आ ही गया ना, है? हम तो कह सकते हैं ना कि आ गया। आ गया माने गर्भ में बच्चा आ गया तो आ गया, दुनिया मानेगी? मतलब पता नहीं बच्चा है कि बच्ची है कि पैदा होगा कि नहीं होगा। वो तो है, प्रत्यक्षता जो होगी वो तो सब जान जाएंगे, लेकिन अभी तो अपने को जानते हैं ना हम लोग। आ गया तो है ही। महाशिवरात्रि हो गई? वो नहीं हुई, बस इतनी बात है। महाशिवरात्रि नहीं हुई है, इतना तो है। वो तो महाशिवरात्रि पे आता है, तो आ कहाँ गया? तो कहना क्या है सवाल ये है? क्या कहना उनको संदेश के लिए क्या कहना जयंती जो है वो साकार की होती है निराकार की होती है? प्रत्यक्ष साकार की होगी तो शिव जयंती मनाई जाती है। तो ठीक है, तो शिव जयंती तो अभी हुई नहीं वास्तव में। अगर हम संदेश में क्या उनको समझाना, मतलब पहले हम अपने दिल को समझाएं कि हम तो नहीं अनिश्चय में आते हैं। हमने समझा लिया कि हम निश्चय में नहीं। निश्चय अनिश्चय का चक्र आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है? नहीं आता ना, नहीं आता है। नहीं आता। फाइनल पेपर तो होना है, खाने पीने जैसा भी हो जाए, जैसा भी अपने खाने पीने की चिंता नहीं है, हमको निश्चय है तो निश्चय। देखो सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय का चक्र बाबा ने किसको बताया है? ब्रह्मा बाबा को बताया। ब्रह्मा बाबा, और वो पहला पत्ता है। है? पहला पत्ता तो बहुत शोभनीय होता है, पावरफुल होता है, क्योंकि पुराना है, ओल्ड इज गोल्ड है। तो उसी को ही निश्चय अनिश्चय का चक्र आता है, तो और कोई रह जाएगा?
है? और कोई रह जाएगा? अगर रह जाएगा तो उस पत्ते का जन्म देने वाला बाप रह सकता है। ये तो कह देते हैं कि हमको पक्का निश्चय है। ठीक है, मान लो आपने बताया कि भगवान बाप आ गया। संदेश के लिए फिर क्या अपने को फाइनली क्या कहना है? पहले अपने को पक्का कर देना ना। ठीक है, हमने पक्का किया। अब क्या कहना है? पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके आगे? दूसरा पॉइंट यही होगा कि संदेश दे दिया कि भगवान द्वापर में आया, शास्त्रों में कहा है। अब द्वापर के अंत में आया तो पापी कलयुग स्थापन किया क्या? नहीं आया है? द्वापर में नहीं आया, ऐसा सिद्ध होता। और गीता में तो कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। सब धर्म परित्यज्य, जब सब धर्मों को त्याग देंगे तो उनके धर्म पिताओं को नहीं त्यागेंगे। और क्या है? धर्म पिताओं को भी त्यागना पड़े। धर्म पिताओं को या देहधारी धर्म गुरुओं को या जो भी हुए हैं और उन सबको गोली मारना पड़े। तो त्यागना ही पड़ेगा ना। त्यागना ही है तो। हाँ, तो इससे ये साबित हो गया कि भगवान आया तो नहीं, द्वापर युग में भी नहीं आया, त्रेता में भी नहीं आया। क्योंकि त्रेता में अगर भगवान आए तो फिर द्वैतवादी युग द्वापर कहां से आ गया? भगवान आएगा तो सबको इकट्ठा करके एक बनाएगा या खंड खंड कर देगा? है? द्वापर युग कैसे हो गया? तो कहते हैं सतयुग में आया, वो तो बिल्कुल झूठ हो गया। सतयुग में भी नहीं आया, तो है ही सत्ययुग। वो तो निश्चित ही है, संगम में आएगा। क्या दरकार है? वो संगम में ही आएगा, ये तो अपने को नहीं मालूम ही है। संगम संगम में आता है। तो सतयुग त्रेता का भी संगम है, त्रेता द्वापर का भी संगम है, वो संगम तो शॉर्ट द्वापर कलयुग का भी संगम है, और फिर कलयुग और सतयुग का भी संगम है। अब उनसे पूछो, बताओ बाप भगवान को कब आना चाहिए? भगवान उत्थान करने के आएगा या पतन करने के लिए आएगा? है? उत्थान के लिए आएगा। तो उसे पूछो, आप ही बताओ कब आएगा भगवान? 4 युग हैं, उन चारों युगों में सतयुग से लेके कलयुग तक पतन ही होता रहता है। 16 कलाएं घटते 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 कलाहीनता हो जाती है। शास्त्रों में लिखा तो है कि भगवान नर को नारायण बनाने आता है, नारायण 16 कला संपूर्ण होता है। माने कलाहीन को 16 कला संपूर्ण बनाने आता है, और 16 कला संपूर्ण सतयुग में होती है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ, त्रेता में 14 कलाएं, द्वापर में 8 कलाएं। तो आप ही बताओ भगवान कब आना चाहिए, कब आता है? तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे, है? अब यही कहेंगे संगम में आएगा, सतयुग और कलयुग के बीच में है, कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में आएगा। अब वो कलयुग का अंत का समय आ गया ना। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें साफ लिखा हुआ है 4 युग 1250 वर्ष के होते हैं। तुम्हें बताओ ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण 4 युग की आयु बराबर बराबर। विद्वानों ने देवताओं के वर्षों के हिसाब से गुणा कर दिया, तो हर युग की आयु लंबी लंबी कर दी। ऐसा थोड़ा ही होता है, जिंदगी वो ही होता है 24 घंटे का।
रात भी वही होती है 12 घंटे की, बस भी वही एक ही जैसा होता है। तो ये बात समझाने की है कि एक पे हम कंसंट्रेशन करेंगे तो हमारी मन बुद्धि एकाग्र होगी, या अनेकों पे कंसंट्रेशन करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी है। अब कलयुग में तो ये परंपरा पड़ गई कि भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है। मुसलमान भी कहने लगे जर्रे जर्रे में भगवान है, जर्रे जर्रे में अल्लाह मियां है। अब मुसलमानों के पीछे ये अंग्रेज आए, वो भी भगवान को ऐसे ही मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं। तो बुद्धि जो है, जिसे आत्मा कहते हैं, मन बुद्धि, जो आत्मा अविनाशी है, वो अविनाशी आत्मा शरीर से अलग है या शरीर ही आत्मा है? अलग है ना। सामने वाले से पूछो ना, वो क्या कहता है? मुर्दा हो जाता है तो आंखें बटन हो जाती है, आंखें की रोशनी गई। इसका मतलब है कि वो शरीर के अंदर कोई न कोई शक्ति है, कोई न कोई रोशनी है दिव्य, जो शरीर से निकल गई, वो ही आत्मा है। नाक, आंख, कान, हाथ, पांव सब कुछ है। तो क्या गया? मन बुद्धि की पावर गई। उसी मन बुद्धि में अनेक जन्मों के संस्कार भरे रहते हैं। इस जन्म के भी संस्कार हैं, उसको प्रूफ और प्रमाण देते हुए पकड़ते रहो, वो हिल ही नहीं सकता। नास्तिक होगा कोई भाग जाएगा या हमें भगाएगा, आप जाइए। सबसे मुख्य बात है गीता पाठी को सुनाओ। पहली बात है परख शक्ति। प्रेफरेंस किसको देना सुनाने के लिए? मुरली में क्या बोला? गीता पाठ। हाँ, गीता पाठी को सुनो। जो मेरे भक्त हैं उनको सुनो। संदेश के लिए सभी को देना ना है, संदेश के लिए तो ये बताया ना, सभी को देना। संदेश आप नास्तिकों को दे दो जाके, एटम बम बनाने वालों को। मुरली का हो सुनेंगे ही नहीं। बात तो ये है ना कि सबको देने का मतलब क्या हुआ? सबको देने का मतलब क्रम से देंगे ना, देना पड़ेगा ना। हम परख लेना, हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। मालूम है कि नास्तिक तो बाद में मानेंगे। एन सर के ऊपर डंडा बजने लगेगा, आसपास के शहरों में एटम बम फट करके वो शहर निस्ता नाबूद होने लगेंगे, तब उनके दिमाग में बैठेगा अब तो हम भी गए। स्थिति आ गई लगभग है, वो स्थिति बन गई। तो देने के लिए किसी को दान देना है तो पहले परखना है किसको देना है। ऐसे ही फालतू अपना टाइम वेस्ट करें, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी करते रहें, उससे फायदा ही नहीं। और भाई की तो बात रह गई है। हाँ भाई की बात पूरी कर। हाँ, क्वेश्चन करो ना। सप्तयुग में बाघ रहेंगे, बाघ रहेंगे, बाघ सतयुग में बाघ रहेंगे, क्या पूछ रहे? सतयुग में? हाँ। अरे यहाँ चैतन्य बाघ हैं तो वहाँ जड़ बाघ भी नहीं होंगे? होंगे। अरे रेगिस्तान होगा क्या? वहाँ हरियाली नहीं होगी? ये किसने कह दिया? टाइगर बाघ है? टाइगर बाघ।
अच्छा, हम समझे बाघ। खूंखार प्राणी है, हिंसक प्राणी है, वो हिंसक युग में होंगे या अहिंसक युग में होंगे? है? पहले मनुष्य परिवर्तन होता है या जानवरों का परिवर्तन होता है? तो मनुष्यों में जो सुधरे हुए मनुष्य हैं वो पहले नई दुनिया में आएंगे। ऐसे ही जानवरों का भी हिसाब है। कोई जानवरों में कौन सा प्राणी बड़ा सीधा साधा है? तो वहां होंगे। वो हिंसक होगा या नहीं होगा? घास खाएगा? टाइगर घास खाएगा? फिर टाइगर होंगे वहीं से है, वहीं से होंगे। जहाँ हिंसक दुनिया होगी वहाँ हिंसक प्राणी होंगे। जहाँ दुखदाई दुनिया शुरू होती है वहां से मक्खी मच्छर शुरू होंगे, दुखदाई जीवड़े। वो दुनिया है ही नहीं दुखदाई, सब सुख देने वाले, सब देवता है। तो पशु पक्षी जानवर भी कैसे होंगे? और बाबा ने कितना जन्म दिया? शुभ शुभ बोलना चाहिए। आपने तो 84 जन्म ही लिए। जन्म मेरे को दिया 84 जन्म पूरे लिए। पूरी। हाँ? अरे क्यों चुप क्यों हो गए? ये पता नहीं था। पता नहीं था? बाबा ने तो बताया तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए। 84 जन्म लेना अच्छा या कीड़े मकोड़े पतंगों की तरह रात को जन्म लिया और सवेरे को मर गए, वो अच्छा है? 84 जन्म लेना अच्छा। जिसने अंत देखा उसने सब कुछ देखा, और अंत कौन देखेगा? जो आदि अंत देखे। बाबा जो आत्मा 18 के बाद शरीर छोड़ेंगे एडवांस वाले, क्या वो अंत तक मैंने जन्म लेंगे? क्यों नहीं ले सकते? तो फिर वो पुरुषार्थ आजकल 3-3 साल के बच्चे कंप्यूटर में एकदम परफेक्ट होकर के काम कर रहे हैं। उनमें इतना दिमाग कहाँ से आ गया? छह 7 साल का बच्चा, उसे जो प्रश्न करो सब प्रश्नों का जवाब देता है। तो जो कुछ आत्मा ऐसे जो डायरेक्ट ज्ञान मिले तो वो पिछले जन्म का मना कोई बड़े आता है ना, व्यर्थ थोड़ी जाता है। बाबा वो भाई की बात। हाँ भाई की बात, तो उसको आगे बढ़ाओ। हाँ, ब्रह्मा बाबा का दिल इसलिए कमजोर था है? पूरा ज्ञान नहीं था उनमें, पूरा ज्ञान नहीं था। हाँ। अच्छा, तो पूरा ज्ञान देने वाला बाबा साहब। रुको तो इनका दिल तो जिनमें पूरा ज्ञान नहीं होता उनका हार्ट फेल होता है। गामा पहलवान है, बड़े बड़े पहलवान हुए, उनका हार्ट फेल हुआ किसी का? अरे बताओ। ये बात थोड़ी है। बाबा ज्ञान एक रास्ता है ना, उस रास्ते के आधार से ही हम याद की योग की पावर है। समाज की आंखों में, परिवार की आंखों में, मोहल्ले वालों की आंखों में, सरकार की आंखों में धूल झोंकने से हार्ट फेल होता है। क्या आगे चल करके बड़े बड़े जो साहूकार हैं उनके हार्ट फेल होंगे या नहीं होंगे? है? वो क्या कर रहे हैं? और सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि नहीं झोंक रहे हैं?
झूठों का होता है हार्ट फेल, सच्चे का हार्ट फेल नहीं होता। सच तो बिठो नच, सच्चा होगा वो डांस करता रहेगा। मतलब बीमारी तो आ जाती ना, हाँ आनंद के साथ हिसाब किताब है वो तो चुप तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये किसने कहा कि बीमारी नहीं है? हार्ट फेल की बीमारी अलग है। नहीं तो हार्ट मजबूत करना है, फिर उसके हार्ट बीमारी आ गई है तो उसको तो फिर हार्ट मजबूत करना है तो सच्चाई पे चलो। संकल्पों को मजबूत है संकल्पों को मजबूत बता दिया ना, हार्ट फेल उन्हीं का होता है जो छुपाते हैं, बहुत छुपाते हैं तो जरूर हार्ट फेल होगा। बताओ ब्रह्मा बाबा के पीछे ब्रह्मा कुमार कुमारियों का हार्ट फेल क्यों हो रहा है? 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 छुपा रहे हैं ना, भगवान बाप को ही छुपा रहे हैं। जानते हैं, रावण क्या जानता था कि नहीं? रावण जानता था क्या ये भगवान है, फिर भी है छुपा रहा था, समाज की नजरों में छुपा रहा था। छुपाएंगे नहीं तो हम बड़े कैसे माने जाएंगे, हमारे अहंकार का पोषण कैसे होगा? बोलो बोलो, टाइम थोड़ा है। बाबा 36 से बर्फ में से निकलने का शुरू होगा ना, है 2036 से बर्फ में से निकलने का शुरू होगा, बर्फ में से निकलने का शुरू होगा। मैंने आत्मा जो दबी रहेगी बाबा। और दबने का कब से आत्मा भी दबी रहेगी, शरीर दबा दबने का कौन सी साल से शुरू होगा? है। बर्फ में दबने का कौन सी साल से शुरू होगा? जब दुनिया का विनाश होगा तो विनाश का मूल कारण क्या होगा? बर्फ पिघलेंगे, है उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव से बर्फ पिघलेंगे, वो भी पिघलेगी। मूसलाधार बरसात भी होगी। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, वो पिघल के समंदर में आ जाएंगे। एटॉमिक विस्फोट से धरती का बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ने से बड़े बड़े भूकंप आएंगे। भूकंप आने से पृथ्वी के अंदर का जो लावा है गरम गरम पिघला हुआ, वो बाहर निकलेगा, सारी पृथ्वी पर जगह जगह बाहर निकलेगा। तो इतनी गर्मी बढ़ेगी तो समंदर का पानी बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा? बॉइल्ड वाटर बनेगा और सूरज खूब तपेगा। मुसलमानों के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, आफताब एकदम गर्म हो जाएगा। तो ऐसी गर्मी में समंदर का पानी जब खौलने लगेगा तो चारों तरफ दुनिया में भाप ही भाप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इतनी भाप हो जाएगी कि चारों तरफ दुनिया में जलमयी हो जाएगी। और उसका एक कारण और होगा, हाँ, चंद्रमा जो है, जो प्रशांत महासागर का एक हिस्सा था, अलग हो गया था द्वापर के आदि में, वो प्रशांत महासागर में आकर के फिर जुड़ जाएगा। तो और भी ज्यादा समंदर का तल ऊंचा उठेगा कि नीचा जाएगा? और ऊंचा जाएगा।
माना इतनी बड़ी पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े देश हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अरब देश, जिनकी हिस्ट्री नहीं मिलती है 2500 साल पहले, बीच में आए हैं, उनका अंजाम क्या होगा? बीच में ही खत्म होंगे या नहीं होंगे? है बीच में आए, बीच में खत्म। आदि में कौन था? भारत था। बोल रहे भारत में भी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय पहाड़, उसमें भी है एवरेस्ट चोटी। वो हिस्सा तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बाकी सब जीव जंतु खलास। अब वो माता जी का प्रश्न पूरा होने दो। जब इतनी बरसात होगी मूसलाधार कई दिन तक, तो दुनिया का जो टेम्परेचर है एकदम नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा, नीचे गिर जाएगा। और सारी दुनिया पे बर्फ ही बर्फ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जितने भी प्राणी हैं, या तो उनके शरीर पहले ही सड़ चुके, अगर कोई योगी हैं तो उनके शरीर बचेंगे और वो बर्फ में दब जाएंगे। उनकी आत्मा योग बल के आधार पर नीचे स्टेज में चली जाएगी। उन योगियों की संख्या कितनी है? उन योगियों की संख्या कितनी होगी? अरे तो मैं ये नहीं बात 4.5 लाख ना बाबा। तो पूछते काय के लिए? तो बाबा आप बोल रहे हैं जो योगी होगा, इसलिए मैंने पूछा। 4.5 लाख योगी नहीं होंगे? हाँ, तो 4.5 लाख तो है। पहली जो जनरेशन होगी दुनिया की, उसकी कोई खसूसियत होगी या नहीं होगी? है क्या खसूसियत होगी? हाँ, तो 4.5 लाख सारे ही सूर्यवंशी हैं या दूसरे वंश के हैं? सूर्यवंशी। तो सूर्य में रोशनी होती है कि नहीं? है? सूर्य के बच्चों में रोशनी नहीं होगी ज्ञान की? ये खसूसियत है। और जिसमें जितना ज्यादा गहरा ज्ञान होगा उसको उतनी ज्यादा पहचान भी होगी या नहीं होगी? परख शक्ति नहीं होगी? और परख शक्ति में पहली परख शक्ति बाप की परख शक्ति होगी या नहीं होगी? बाप की पहचान उनकी बुद्धि में बैठी होगी कि नहीं बैठी होगी? जिनकी बुद्धि में बाप की पहचान बैठ गई वो योगी होंगे या भोगी होंगे? है योगी। योगी होने का मतलब ये है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काय से नष्टो मोहा है? अपनी देह से आए। पहले तो अपनी देह से नष्ट हो। क्या पहले नष्ट हुआ किससे? अपनी देह से। नहीं भाई, हमारा नहीं चलेगा, खिचड़ी हमसे नहीं चलेगा। हमें तो खीर पूरी चाहिए ही चाहिए। अब चाहिए ही चाहिए तो धंधाधोरी करो। और वो धंधाधोरी के लिए भी क्या बोल दिया है? सब धंधों में है नुकसान। तो वो धंधे भी आज नहीं तो कल वो धंधे भी चौपट हो जाएंगे। तब क्या करें? है? पांडे जी पछताए वही चने की खाए। तो पहले अपनी देह से नष्ट हुआ। जो देह से नष्ट हुआ नहीं बने उनकी खाने पीने में ज्यादा लाभ लेते होगी। क्या? जैसे बंगाली लोग, बहुत से बंगाली लोग मिलेंगे
कहते हैं हम मछली नहीं छोड़ सकते, भगवान आए चाहे चला जाए। क्या या आत्मा में ये इच्छा होगी, भाई अमेरिका में बड़ी लहलहा है, अमेरिका में जाना चाहिए, हिंदुस्तान में तो बड़ी मार काट है, ये पृथ्वी तो गोल है कि नहीं है? ये हिंदुस्तान है, तो पाताल कहाँ? अमेरिका में पाताल। शास्त्रों में भी लिखा है राक्षस कहाँ रहते थे? हैं? पाताल में रहते। पाताल में अंधेरा होता है या उजेला होता है? अंधेरा। गीता में भी लिखा है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। क्या दुनिया के जो लोग हैं, जो भौतिकवाद में रचे पचे हैं, भौतिकवाद माने पंचभूतों से बनी हुई दुनिया में रचे पचे हैं, उनकी बुद्धि उन 5 भूतों में ही लगी हुई है। 5, चाहे शरीर हो चाहे दुनिया की कोई चीज है, उनके आलोड़न में ही बुद्धि लगी हुई है। आत्मा के बारे में वो कुछ जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। उसे कहते हैं आध्यात्मवाद। अधिमानी अंदर, आत्मा ने आत्मा माने आत्मा के अंदर क्या है वो नहीं जानना चाहते। कहाँ के लोग? पाताली लोग, राक्षस। वो देह का सुख क्या होता है, बस उन्हें उससे ही लेना देना। आत्मा का अतीन्द्रिय सुख उन्हें बताओ तो उनकी बुद्धि में बैठने वाला क्यों नहीं बैठता? वो आत्मा नहीं है। अरे अमेरिका के रहने वाले जो राक्षस हैं, जो सारी दुनिया को इतना त्रास दे रहे हैं, इराक का क्या हाल कर दिया, कई देशों को नेस्तनाबूद कर दिया। कौन से देश ने? अमेरिका वालों। राक्षस हैं कि नहीं? है राक्षस हैं। तो जो राक्षस संप्रदाय है, वो राक्षस संप्रदाय ये समझते हैं कि यह आध्यात्मिक दुनिया जो है, आत्मा के अंदर की बात सोचना, ये हमारे लिए रात है। क्या है? अज्ञानता की रात है। कहाँ जिंदा रहते हैं, कहाँ आंखें खोल के रहते हैं? आध्यात्मवाद में आंख खोल के रहते हैं या भौतिकवाद में आंख खोल के रहते हैं? पंचभूतों की जो दुनिया है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसके आलोड़न में लगे रहते हैं। बुद्धि सारी उसी में रमी हुई। पंचभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है, जो इस मनुष्य सृष्टि का उत्कृष्ट पुतला है, सबसे श्रेष्ठ नमूना, उसी में उसकी बुद्धि रखी रहे, उसे भौतिकवादी कहेंगे या आध्यात्मवादी कहेंगे? भौतिकवादी कहेंगे। वो जड़त्वमयी चीज को याद, जड़ को याद कर रहा है या चैतन्य को याद कर रहा है? जड़। और जड़ विनाशी है या अविनाशी है? विनाशी। तो जो जड़ा विनाशी है, उसी की याद उनको आती है, उसी के आलोड़न में, मनन चिंतन मंथन में, उसी की रिसर्च में उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा लगी रहती है। अब बाबा यहाँ ये सारे भारतवासी मोस्टली तो किससे प्रभावित है? विदेशियों से प्रभावित है या नहीं है? विदेशियों से प्रभावित। थोड़े से मुट्ठी भर उंगलियों में गिने जाने वाले पांडव है। बाबा हम लोग भी सेवा में बुद्धि लगा के रमे बच्चे रहते हैं, उसी में सेवा, जब देखो तब सेवा ही याद आती रहती है। बाबा भी नहीं याद आता। इनकी सेवा आ रही है। तो बाबा क्या हम लोग पातालवासी हो गए? जिसकी सेवा करोगे, राष्ट्रपति की सेवा करने वाला है, उसे राष्ट्रपति नहीं याद आएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? और थोड़ा सा याद आता, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। तो पहचान नहीं है ना।
उसकी सेवा हम करेंगे वो याद नहीं आएगा? या ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, सवाल ये था कि उन्हें वो ही क्यों याद आता है? भौतिकवादी दुनिया में पंचभूतों की ही उनको ज्यादा याद क्यों आती है? आत्मा की तरफ उनका आकर्षण क्यों नहीं है? हाँ, वो आते ही भौतिकवादी दुनिया में द्वापर युग से, और देह का सुख भोगते हैं, देह की इंद्रियों का सुख भोगते हैं। इंद्रियों से परे कोई आत्मा का सुख है, देवताएं वो जो सुख भोगते हैं वो उनकी बुद्धि में आ ही नहीं सकता। और हम भारतवासियों की ये हालत है कि हम जिसके स्वभाव जिसके संग के रंग में आ जाएंगे हम उसी में रंग जाते हैं। नहीं समझ में आया क्या? भारतवासी मातृ देश है या पितृ देश है? मातृ देश है, माताओं का देश है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भारत की 3 पहलोटी की पहली आत्माएं हैं। वो पहले माता हैं या पहले पिता है? ब्रह्मा भी, विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी, और शंकर भी। भगवान आते हैं तो इस सृष्टि पर 3 के साथ आते हैं। ये तो तीनों पक्के भारतवासी हुए या नहीं हुए? तो तीनों माता के रूप में पहले आते हैं या पिता के रूप में पहले आते हैं? माता के रूप में तीनों। वो बोले ना, जिस किसी में प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। हाँ, तो पहले माता ही हुई ना। कौन? जिसमें प्रवेश किया वो माता ही हुई। किस में प्रवेश किया पहले? जगत पिता जगत माता में। अरे, कोई एक में प्रवेश किया होगा कि दो में? प्रवेश करने का कोई कारण चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना कारण के कार्य होता है। तो जगत माता में पहले ज्ञान का बीज डाला। ज्ञान का बीज डाला। ज्ञान सुनाने के लिए। ज्ञान का बीज डालने के लिए आता है या सुनने सुनाने के लिए आता है? बीज डालने के लिए। तो माता के अंदर आया तो माता के द्वारा ज्ञान का बीज डाला या सुना और सुनाया? सुना और सुनाया। भगवान सुनने सुनाने के लिए आता है? आता है? नहीं। तो फिर पहले किसमें आया? पहले तो बाप में आया। बाप में आया। जिसमें आया, जिसका आधार लिया, तो आधार लेने वाला बीज हुआ या माता हुई? बीज बाप हो गया, और जिसका आधार लिया वो प्रजापिता भी क्या हो गया? माता हो गया। माना जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो भी माता हो गई। बाकी ब्रह्मा विष्णु वो तो माता होंगे। उन 3 से ये सारे भारतवासी पहले तैयार होते हैं 33 करोड़ देवता। और माता की हालत क्या होती है? माता पहले क्या होती है? माता होती है कि कन्या होती है? कन्या होती है। संग का रंग ज्यादा किसको लगता है? कन्या को लगता है। माताओं को तो माताएं अनुभवी हो जाती है। अगर अनुभवी न हुई होती तो कन्याओं के साथ माताओं को ढाल के रूप में रखने की क्या दरकार? माता और कन्या के बीच में ज्यादा अनुभवी कौन? माता ज्यादा अनुभवी। तो ज्यादा संग का रंग किसको लगेगा? कन्या को लगता है। इससे साबित हो गया
कि चाहे ब्रह्मा वाली आत्मा हो, चाहे विष्णु वाली आत्मा हो, चाहे शंकर वाली आत्मा हो, और उनसे पैदा हुए जितने भी भारतवासी हैं 33 करोड़, सारे मातृ देश के हैं या पितृ देशी हैं? सारे मित्र। और उनकी पहचान क्या है? जिसके भी संग के रंग में आएंगे बस उसी में भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। जिस गुरु के सामने बैठ जाएंगे सब वचन मारा, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान। तो भारत माता गाई हुई है। ये संघ के रंग में बहुत आते हैं। संघ के रंग में आने से ही ये 33 करोड़ देवताओं में ऊपर से आने वाली दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं द्वापर युग से आती है, वो उनको कैच कर लेती है। क्या शेर शेरनी को कैच करता है या शेरनी शेर को कैच करती है? कौन प्रभावित हो जाता है और कौन प्रभावित करता है? शेर प्रभावित करता है और शेरनी प्रभावित हो जाती है। यही हाल भारतवासियों की, सब प्रभावित होने वाले हैं। बाबा, हाँ, जो प्रजापिता है वो चोटी ब्राह्मण है ना, तो फिर चोटी ब्राह्मण कैसे बनता है? ठीक है, ब्राह्मण बनता है क्योंकि ब्रह्मा का पुत्र होगा तो ब्राह्मण बनेगा, विष्णु का पुत्र होगा तो वैष्णव बनेगा, शिव का पुत्र होगा तो एक मात्रा बढ़ेगी कि नहीं? तो किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? ब्रह्मा का बच्चा है। लेकिन कौन से ब्रह्मा का बच्चा है? सुनने सुनाने वाले ब्रह्मा का बच्चा है या समझने समझाने वाले का बच्चा है? सुनने सुनाने वाले का बच्चा। सुनने सुनाने वाली वो माता थी या पिता था? माता थी। माता कहो तो कहेंगे बड़ी से बड़ी माँ, वो बड़ी से बड़ी माँ हुई वो। हाँ बोलो। तो पहले उस माता में ही तो आया, सब कुछ सुनाया। लो, इसलिए आया सुनने सुनाने के लिए। अच्छा, भगवान सुनना सुनाने का काम करता है। भगवान भक्ति मार्ग चलाता है। पहले सुनना सुनाना भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? ब्रह्मा बाबा को भक्ति मार्ग कहेंगे या ज्ञान मार्ग ही कहेंगे? बड़े बड़े कान दिखाते हैं। सबसे पहले कौन सुनते थे? ब्रह्मा बाबा सुनते थे। सुनाया भी सबसे ज्यादा किसने? ब्रह्मा बाबा ने सुनाया। तो जिसने सुनना सुनाने का काम किया, समझने समझाने का काम नहीं किया, तो भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? भगवान भक्ति मार्ग सिखाने के लिए आता है। पहले भक्ति मार्ग का ही फाउंडेशन पड़ता है ना। हम आपसे पूछ रहे हैं भगवान किस लिए आता है? भगवान तो ज्ञान मार्ग का, ज्ञान देने के लिए आता है कि भक्ति सिखाने के लिए आता है? ज्ञान। भगवान का तो नारा ही है ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। और तुम उल्टा कर रहे हैं। तो दोनों का फाउंडेशन साथ साथ लग जाता है। फिर वही बात, फाउंडेशन भगवान आया करके भक्ति का डालता है कि भक्ति पहले से ही चल रही है दुनिया में, है? भक्ति तो पहले से ही चल रही है। भगवान को अंधश्रद्धा को भक्ति कहा जाता है। भगवान आएगा तो अंधश्रद्धा फैलाएगा? अरे भगवान को तो सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, सत्य को ही भगवान कहा जाता है। तो सत्य का फाउंडेशन डालेगा
या झूठ का फाउंडेशन डालेगा? है? झूठ से संसार में टिकता है या सच्चा टिकता है? सच्चा सच्चा टिके। नासतो विद्यते भावो। जो असत है, असत माने झूठ, वो तो टिकता ही नहीं। अरे झूठा है वो भागेगा या सच्चा भागेगा? है? इतने विदेशियों ने आक्रमण किए भारत के ऊपर, कौन भागे? भारतवासी भाग खड़े हुए क्या? है विदेशी भागे। तो कौन झूठे? जो भाग खड़ा है वो झूठ है, जो डटा रहे वो सच्चा। ब्रह्मा में शिव बाबा आती थी ना, तो उस समय भी जो भोग ध्यान दीदार सब चलता रहता। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा नहीं आते थे। शिव बाप आती थी, शिव बाप आते थे। तो भी भोग ध्यान दीदार सब चलता रहता था। है? भोग ध्यान दीदार सब क्योंकि किसके द्वारा पार्ट बजाया? माँ के द्वारा। माँ के द्वारा। तो माँ का पार्ट है ना, कि बीज रूप बाप का पार्ट है? माँ का पार्ट। माँ का पार्ट है। माँ तो मोस्टली अंधश्रद्धालु होती है। बेसिक ज्ञान में ज्यादा माताएं चल रही है या पिताएं चल रहे हैं? माताएं चल। एडवांस में भी है माताएं ज्यादा चल रही है। इससे क्या साबित होता है? जो भी एडवांस में या बेसिक में चल रहे हैं वो सब के सब 100% निश्चय बुद्धि है? नहीं। जब निश्चय बुद्धि नहीं है तो उनमें देखना है ज्यादा मनन चिंतन मंथनशील कौन है? माताएं हैं या भाइयों की संख्या ज्यादा है मनन चिंतन मंथन करने वालों? है? भाइयों की संख्या ज्यादा। अंधश्रद्धा ज्यादा माताओं में टिकती है। ब्रह्मा तो सब माताओं की माता है। कहते हैं सिर्फ मुख से, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कभी बुद्धि में ये भी आया सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? आया? है? नहीं आया। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है क्या? गीतापति भगवान कृष्ण नहीं है। गीता माता है, गीता माता का पति भगवान वो कृष्ण नहीं है। मुख से कहते थे, कृष्ण नहीं है तो फिर कौन है? आगे बताती है। बताने की क्या बात है? ब्रह्मा कुमारी किसको बताती है? गीता का भगवान बिंदी बता दी है। बिंदी है गीता का भगवान। वो तो बिंदी बता दी। जो बिंदी है उसका संबंध सिर्फ एक बाप का है। बच्चों आत्मा रूपी बच्चों के साथ बाप और बच्चे का संबंध है या पति का भी संबंध है? तो पति कहाँ से घुस गया? शिव है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं, शरीर का नाम मेरा है ही नहीं, तो मैं बिंदी आत्मा, मैं सिर्फ आत्माओं का बाप हूँ। दूसरा कोई संबंध आत्मा रूपी बच्चों के साथ नहीं है। मेरी बच्चियां भी नहीं है। कौन? आत्मा है। बाप और बच्चे। और पति का संबंध कब बनता है? जब साकार में प्रवेश करे। तो उनसे पूछे, बताओ साकार कौन? गीता का भगवान, गीता पति भगवान होगा तो साकार होगा या निराकार होगा? तो किसको बताएंगे? है? ओ ब्रह्मा बाबा को बता देंगे। वो भी है नहीं। हाँ? वही कृष्ण की आत्मा, वो गीता का भगवान हो गई। अब गीता का भगवान होगा, पति होगा, गीता माता का पति होगा, तो पति तो माता के रोम रोम को जानने वाला होगा या नहीं होगा? है? फिर जो भी गीता माता से जो भी बातें आई ज्ञान की, वो ज्ञान की बातों की गहराइयों को जानता है ब्रह्मा।
नहीं जानता, तो रोम रोम को जानने वाला कहाँ से हुआ? ऐसी ढेर सारी बातें हैं, इनसे साबित होता है ब्रह्मा बाबा तो अंधश्रद्धालु थे। अंधविश्वास के आधार पर चलते, साक्षात्कार के आधार पर चलते। स्वप्न और साक्षात्कार के आधार पर जिसकी जिंदगी चले वो ज्ञानी कहेंगे, है तो भक्त हुआ। और तब पक्का श्रद्धा भावना तो बैठी हुई थी ना, इसके ऊपर जिसके साक्षात्कार हुआ है, साक्षात्कार हुए जो इसके ऊपर श्रद्धा बैठी है। भगवान से साक्षात्कार को भगवान कहेंगे। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, रैदास, इनको साक्षात्कार नहीं हुए थे? हुए थे या नहीं हुए थे? वो उन्होंने भगवान को देख लिया। साक्षात्कार होना अलग बात और भगवान की प्रवेशता होना अलग बात। साक्षात्कार होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने प्रवेश कर लिया, ये तो उन्होंने अंधश्रद्धा के आधार पर मान लिया कि मेरे अंदर भगवान आया इसलिए मुझे साक्षात्कार हुआ। अनुमान लगा लिया, अनुमान से नुकसान होता है। और संगम में जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो संगली पर बैठकर दृष्टि लेने देने की धंधा ये कब से शुरू हुआ? बाबा ने आके बताया आत्मा को पवित्र बनाना है। आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर में इंद्रियां हैं। इंद्रियों को व्यभिचारी बनाएंगे तो आत्मा पवित्र बनेगी। अनेकों के संग के रंग में इंद्रियों को लाएंगे तो आत्मा पवित्र बनेगी, या डिटैच रहेंगे तब आत्मा पवित्र बनेगी? डिटैच रहेंगे। लेकिन इस यज्ञ में तो यज्ञ के आदि से ही सिंध हैदराबाद की ढेर आत्माएं आई हुई थी कि नहीं है? और सिंध हैदराबाद में लगभग 2000 साल, कम से कम 2-2.25 साल से विदेशियों के आना, आक्रमण करना, रहना होता रहा या नहीं होता रहा? उनके संग के रंग में भारतवासी आते रहे या नहीं आते रहे? संसर्ग संपर्क में आए या नहीं आए? तो उस समय से लेकर के 2-2.5 वर्ष से लेकर के भारतवासी जो हैं उन विदेशियों के संग के रंग में आते रहे, और संग के रंग में आने से क्या हुआ? उन धर्मों में कन्वर्ट भी होते रहे। वही आत्माएं लास्ट जन्म में जब भगवान आता है तो उन आत्माओं को खींच करके भारत में जन्म दे देता है। वही आत्मा यहाँ ब्राह्मण बन के बैठी हुई। उनमें से ढेर की ढेर आत्माएं हैं जड़ों के रूप में, आधारभूत, और थोड़ी सी आत्माएं हैं बीज रूप, जिन्हें एडवांस पार्टी कहा गया। उन बीजों में, उन जड़ों में राइटियस भी जड़े हैं और लेफ्टिस्ट जड़े भी। राइटियस धर्मों के भी आधार मूर्त हैं, लेफ्टिस्ट धर्मों के भी आधार मूर्त हैं। राइटियस धर्मों के भी बीज हैं, लेफ्टिस्ट धर्मों के भी बीज हैं। तो जिस धर्म के जो बीज हैं
जिस धर्म के जो आधार हैं और अनेक जन्म दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर के लास्ट जन्म में यहाँ आ गए, ब्राह्मण बन गए, तो उनके संस्कार उखड़ेंगे या नहीं उखड़ेंगे ब्राह्मण बनने के बाद? है उखड़ेंगे। जो सेकंड नारायण दुनिया का सेकंड धर्म पिता इब्राहिम का आधार बनेगा, आधार बनकर के खुद अपने परिवार और अपने फॉलोअर्स को कन्वर्ट करके इस्लाम धर्म में ले जाएगा, उसके अंदर जन्म जन्म के संस्कार हैं या व्यभिचारी के नहीं है? भले ब्राह्मण बन गया, मुरली में तो बोला है, बल कोई पूर्व जन्म की वैश्य है, इस जन्म में आकर के ब्राह्मण बन जाए, फिर भी आखिरी में उसका हासिल क्या होगा? फिर भी वैश्याओं की तरफ चली जाएगी। तो बताओ यज्ञ में कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? कुमारिका तो फिर भी माता थी, कोई भाई भी रहा होगा ना, जिसको लेकर के यज्ञ के आदि में ही झगड़ा भी हुआ था। ऐसी कुत्तपने की आत्मा को नहीं रखना है, दूसरे को अपना क्यों नहीं रखना है? भगवान तो पतियों को ही पावन बनाने आता है। आखिर रखा गया। रिजल्ट क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? है रिजल्ट यही होगा कि तूने वाणी में तो मना कर दिया है कि पवित्र रहना है, इंद्रियों को अपवित्र नहीं बनाना है। चलो, कर्मेंद्रियां अपवित्र होती है, वो तो पकड़ में आ जाती है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो जल्दी पकड़ में आएंगी है? बाबा तो कहते तुम बच्चे 10, 20, 50 भूलें दृष्टि की रोज ही करते हो, पकड़ में आएगा है? तो एक तरफ उन्होंने बंद करवा दिया कि पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य धारण करना है, दूसरी तरफ उन्होंने ये शुरू कर दिया, क्या आंखों का विचार शुरू कर दिया। उस बात को उनकी बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता कि दृष्टि के लेन देन से भी इंद्रियां अपवित्र होती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग कौन सा है? एक और सबसे जास्ती सृष्टि सुधारने वाला अंग कौन सा है? आंखें। दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। मुरली में भी ये बात बोली हुई है। तो इस्लाम धर्म की आत्माएं क्या पकड़ लिया उन्होंने? हम भी अपनी दृष्टि से सृष्टि सुधारेंगे, बस सुधर गई दृष्टि की सृष्टि। किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? है? इस दुनिया में किसकी दृष्टि जो है वो पवित्र है? कोई है जो जिसकी दृष्टि पवित्र हो? बच्चों के लिए बाबा ने बोल दिया, तुम बच्चों की 10, 20, 50 भूलें तो रोज ही होती हैं। काई की दृष्टि की बेविचारी। और दृष्टि को जाना ही भूल कहेंगे या फिर और दृष्टि चली जाती है उसको ही भूल कहेंगे? दृष्टि चली जाए, अंधे हो जाए, जैसे सूरदास ने अपनी आंखों को फोड़ लिया। तो फिर वह भूल कैसे मतलब उसे गलती कैसे कहेंगे?
बाबा ने मिसाल दिया है महबूब और महबूबा का। महबूब कारखाने का जा रहा था, रास्ते में उसकी आंखें खुली हुई थी, तब तो जा रहा था। कारखाना पहुंचने के बाद किसी ने पूछा, अरे भाई हमारा दोस्त तुमको रास्ते में मिला कि नहीं मिला? हमने नहीं देखा किसी, मैं तो अपनी महबूबा की याद में था। अरे दोस्त, वो चीज ऐसी है जिसकी याद में मैं था, तो और कुछ याद देखने में नहीं आएगा। जो दिखेगा वो बाबा बार बार याद आएगा, तो माना भूल होगी ना। लगाव पूर्वक जो देखा जाएगा आंखों से वो याद आएगा, या जिसमें लगाव है ही नहीं, लगाव दूसरी जगह लगा पड़ा है, तो आंखें किसको देखेंगी? जहाँ लगाव लगा पड़ा है उसको आंखें देखेंगी, या जहाँ लगाव है ही नहीं उसको देखेंगी? बताओ ना, जहाँ लगाव लग पड़ा है वहाँ बाबा ऐसे रास्ते में तो चलते फिरते घूमते फिरते हैं, वहाँ का कोई कैसे लगाव लग जाएगा? कैसे लगाव लग जाएगा? तो फिर 40-50 की गलती कैसे करूंगा? कुमार हो कि अदर कुमार हो? कुमार है। कुमार है। कोई बहुत सुंदर लड़की आ जाए सामने और तुम्हारी तरफ देखती हुई आ जाए, दिल की बात बता। तब बाबा तो बताओ वो देखती हुई तो चली गई ना। चली गई? हाँ, तो तुम्हारी ऊपर क्या असर हुआ? अरे हमारी भी दृष्टि गई, हमने भी देखा बस हो गया। फिर हम चले बाबा, अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने देखा, हमारी तरफ देखा या हम उसकी तरफ देखे। यही हिसाब है, लगाव पूर्वक जहाँ देखेंगे वो याद जरूर याद है। बाबा उसी को भूल कहेंगे ना। इसलिए हमारा लगाव लगा पड़ा है शिव बाबा में। हम जानते हैं ये सब थोड़े समय के चोचले हैं, हमको भरमाने वाले हैं सब। ये दुनिया के पाम्प एंड शो हैं, नीचे गिराने वाले हैं ये सब। ऊंचा उठाने वाला कौन है? शिव बाबा। एक ही शिव बाबा ऊंचा उठाने वाला है। बाबा, ये जो 4.5 लाख हैं, तो जो जन्म लेने वाले हैं ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा बाबा जैसे, वो क्या द्वापर से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं क्या? कन्वर्ट होना किसी कहा जाता है? मतलब शरीर से हमने जन्म लिया भारतवासियों के यहाँ, सनातन धर्मियों के यहाँ, जैसे महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, शुद्ध भारतवासी राजा में जन्म लिया, राजा के परिवार में। फिर बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश कर लिया, प्रवेश करके उसको कन्वर्ट करके दूसरे देशों में ले ले, भले उसको देश निकाला मिला। धर्म पिताओं को तो धक्के खाने ही पड़ते हैं, विदेश में जाके पूरा ही कन्वर्ट हो गया। तो देह जन्म लिया माँ बाप के यहाँ और फिर दूसरे धर्म का बन गया, तो उसे क्या कहेंगे? कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? कन्वर्ट है। वो अपने कुल की कन्या है या भाई है? बताओ। कन्या हो गई ना। बस ऐसे ये 33 करोड़ जितने भी देवताएं हैं, ये सारे ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऊपर से आत्मा आती है, प्रवेश करती है और उन्हें कन्वर्ट कर लेती है। 4.5 लाख जो जन्म देने वाले हैं वो भी हो जाते हैं? जन्म देने वाले जो हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। नहीं, मैं वही पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? वो बीज रूप आत्माएं हैं, देवी देवता सनातन धर्म की पक्की हैं। देह के रहते रहते कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भली चली जाए, धरत परिय पर धर्म न छोड़े।
देह त्याग देंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन जीते जी नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि सिद्धार्थ के जो माता पिता थे, बाबा थे, पर बाबा थे, उनको फख्र रहता है कि देखो हमारे बच्चे जिसको हमने देश निकाला दे दिया, वो विदेशों में जाके कितना नाम कमा रहा है। सैकड़ों, हजारों, लाखों, अरबों को बौद्धि बना दिया। तो बच्चे के प्रति लगाव जाएगा या नहीं जाएगा? जो लगाव लंबे समय तक जाता है, वो लगाव अगले 2-4 जन्मों के बाद उस धर्म में जाके जन्म दे देता है। तो वो आत्माएं जाकर के वहां जन्म लेंगी शरीर छोड़ने के बाद। शरीर रहते रहते वहां उस धर्म में कन्वर्ट होने वाली नहीं। उनको कहते हैं बीज रूप आत्मा। लेकिन वो जाएंगे तो वो उसकी स्थापना तो करनी है, राजा ही स्थापन करनी है। हाँ, राजा ही स्थापन करने के लिए तो जाती है। लेकिन उसके मेन गुण तो उसके सनातन धर्म के ही है। बिल्कुल, सनातन धर्म के गुण क्या है? राजाई करने के और कराने के, न कि गदाई करने के और कराने के। सनातन धर्म का मतलब ये राजयोग सीखो, राजा बनो और दूसरों को भी राजा बन। अभी भी हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है सेवा का, प्रजा बनाने का, दास दासी बनाने का या राजा बनाने का। तो हमारे अंदर ये संस्कार भर जाते हैं, राजा बनना है और राजा बनाना। वहां भी एक संस्कार जाते, वहां भी आत्माएं जाएंगी तो क्या करेंगी? भले जन्म लेकर के उस धर्म में जाएंगी, लेकिन काम क्या करेंगी संस्कारों के अनुसार? बाबा तो 16,000 ही होंगे ना? वो तो 16,000 ही होंगे ना? 16,000 क्या होंगे? मतलब राजा की स्थापना में सहयोग करने वाले तो 16,000 ही होंगे ना? 16,000 एक धर्म के होंगे क्या? नहीं, मेरा एक 16,000 होंगे या 108 होंगे या 8 होंगे, वो सब एक ही धर्म के पक्के होंगे। 8 होंगे तो अलग अलग धर्मों के पूर्वज नहीं होंगे। 108 होंगे तो 12 में 108 9 धर्मों से आए हुए नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो 16,000 का भी ऐसे ही हिसाब। मतलब सब एक साथ नहीं जाएंगे ना? सारी आत्माएं सारी आत्माएं वहाँ उस राजाई में एक साथ नहीं जाएंगे। सब एक साथ कैसे जाएंगे? एक साथ कोई जन्म लेते हैं कोई? मतलब आगे पीछे तो जन्म लेंगे, लेकिन सारी आत्माएं वो बात के सहयोग में जाएंगी ना? सारी आत्माएं क्यों जाएंगी? नहीं जाएंगी। उस धर्म के जो होंगे मतलब वो जाएंगे बीज। जिस धर्म की राजा स्थापन होगी उसी धर्म उस धर्म के बीज जाएंगे, सनातन धर्म के बीज जाएंगे और राजा ही स्थापन करेंगे। राजा ही सिखाने वाले जाएंगे और राजा ही सीखने वाले जाएंगे। जिनको राजा ही लेनी होगी वो सहयोगी बनेंगे। बाबा मुझे बोला है जो एक पावन तो सब पावन है, एक पोथित है सब पोथित है, और एक पावन है तो सब। उसी 1 सेकंड में कुछ गलत पढ़ लिया है। नहीं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। हाँ, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाए। बात ही बढ़ पड़ दी। एक पावन बनेगा तो सब पावन बनेंगे। एक पतित बनता है तो सब पतित बन जाते हैं। 33 करोड़ से 33 करोड़ है ना देवता है, 33 और 4.5 लाख अलग है क्या उनसे? अरे 33 करोड़ में
बीज रूप आत्माएं भी हैं 33 करोड़ में, आधार मूर्त आत्माएं भी हैं नहीं भावना 33 करोड़ में। जो भी 2036 तक उतरने वाली आत्माएं हैं, ऊपर से आने वाले दूसरे धर्मों की आत्माएं जो ज्यादा जन्म लेने वाले देवताओं में प्रवेश करती है, वो सारे ही देवी देवता धर्म के। बाबा जो 33 करोड़ आत्मा है वो सत्य देता में सब जन्म ले लेंगे। 8 करोड़ 10 करोड़ हैं सत्युग त्रेता जी, बाकी बाद में भी उतरते रहते हैं देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं। ऐसे नहीं है कि कोई धर्म की आत्मा आई और आकर के द्वापर के अंत तक उतरती रही, फिर कलयुग में जाकर के बंद हो जाएंगी उतरना। नहीं, जो जिस धर्म की आत्माएं उतरना शुरू करती हैं, तो जब तक सृष्टि का अंत न हो तब तक उतरती ही है, और उनकी संख्या बढ़ेगी घटेगी नहीं। 33 करोड़ आत्मा कलयुग अंत का माने आते रहते हैं, कलयुग अंत तक भी आते रहते हैं, अभी भी आ रही। प्रायः लोग हैं 500-700 करोड़ की दुनिया में, उन्हें ढूंढना मुश्किल, कहाँ कहाँ। जिन बाबा ने पहचान बताया ना, वो भारतवासी जो होंगे वो भारत के लिए मानव खाना के लिए विषय नहीं सोचेंगे, है भारत के लिए ही उनका उद्देश्य होता है, भारत के उत्थान के लिए उद्देश्य। मानव उनके कर्म भी भारत के हित में, भारतवासियों के हित में ही रहेगा, तो ये पहचान किया जा सकता है ना बाबा उसे उनका। जैसे राजू दीक्षित के विषय में, जैसे राजू दीक्षित के विषय में बताया, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो उनकी सोल है, सतयुग में आने वाला जो दूसरा नारायण है, वो भारत के लिए मरता है, बाप थे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होता, धोखा नहीं देता भारतवासियों को। बाबा 18 के बाद जब प्रतिष्ठा होगी ना, 18 में प्रतिष्ठा हो जाएगी ना बाप की, उसका नाम ही 18 है। कितना रहे? 18 है। 8 रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे क्या? है? है? अनिश्चय बुद्धि। हाँ, अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाएंगे। तो 18 के बाद बाप को इधर उधर सर्विस करने की जरूरत रहेगी, सर्विस करने की जरूरत रहेगी इधर उधर। अच्छा, जरूरत रहेगी क्या? वाह भाई, ये कहो बाचा चलाने की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। हाँ, वाइब्रेशन से ही सारा कार्य होगा, दृष्टि मात्र से ही सारा कार्य होगा। ये कार्य जो देखे, जो सुने, कैसे देखे? इन आंखों से जो देखे, 2-4 साल देखे, ये 1-2 सेकंड देखे, 1-2 सेकंड भी देखे, उसके मुंह से निकले अब मेरा असली बाप आ गया। जो इन कानों से सुने, ये कहा जो इन कानों से सुने, 2 शब्द सुने या सन 76 से लेकर के अब तक की जो आला चल रही है, सन 47 से लेकर के ब्रह्मा की वाणी 1969-18 जनवरी तक चली, और सारी आला सुने, तब कहे ये सिर्फ 2 शब्द सुने, है 2 शब्द सुने भी
उसके अंदर से भी आवाज निकली, जो पाना था सो पा लिया। और ऐसे नहीं आज पा लिया कल अनिश्चय बुद्धि हो गए, आज बाप के बच्चे बने जिंदा हो गए कल मर गए, ऐसे भी नहीं। अमरनाथ के बच्चे सदा काल के लिए अमर, फिर उनको कोई अनिश्चय बुद्धि बना ही नहीं सकता दुनिया में, ऐसी निश्चय बुद्धि। ऐसी क्या बात है? हाँ? इतना दृढ़ मैंने संकल्प करके बैठ जाएगा, एकदम हिलेगी नहीं। हार्ट मजबूत हो गया हो। बाबा ये सन्मुख देखने की बात है या टीवी रेडियो या से सुनेंगे तो भी है? सन्मुख देखने की बात है कि सन्मुख देखें तो पक्का दृढ़ निश्चय बैठ जाएगा कि मेरा बाप आ गया, या टीवी में भी देखें तो भी चलेगा। हाँ। अच्छा, टीवी के जो देखना है और टीवी में जो कानों से सुनना है, उससे वातावरण बनता है? वातावरण का बनना और वातावरण का बिगड़ना ये चैतन्य के द्वारा होगा या जड़ टीवी के द्वारा होगा? चैतन्य के द्वारा होगा। जड़ टीवी से कैसे हो जाएगा? सन्मुख आएगा तब उसका प्रयोग है। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश तबहि। और तुलसीदास तो समझते थे करोड़ों जन्म होते हैं, करोड़ों जन्म लेने के बाद फिर मनुष्य तन मिलता है। वो थोड़े ही जानते थे कि 84 का ही चक्कर है। हाँ, हमको तो पता चल गया है कि 84 जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। कब? जब भगवान के साक्षात सन्मुख मिलन होता है। लेकिन व्यास महाराज भगवान व्यास जी ने तो सच्चा ही लिखा महाभारत में। जो व्यास जी ने लिखा वो तो सच्चा ही लिखा गीता में, लेकिन वही आत्मा नीचे व्यास ने गीता में लिखा है या महाभारत में लिखा सो सच्चा? एक बात बोलो ना। गीता में लिखा। कभी महाभारत बोलते हो, कभी गीता बोलते हैं। गीता में बोले। हाँ, गीता है सर्व शास्त्रों का माई बाप। तो सबसे पुराना कौन सा होगा ग्रंथ? गीता। और जो सबसे पुराना होगा वो द्वापर की आदि का होगा ना। तो द्वापर की आदि में, द्वापर भी दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो द्वापर युग भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं होता है? द्वापर युग 4 अवस्थाओं से पसार होता है। सतो प्रधान स्थिति थी जब द्वापर की, तो जो भी शास्त्र रचे गए होंगे उस समय वो सच्चे होंगे या झूठे होंगे? वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई। वो वाल्मीकि बाद के हुए या पहले हुए? हाँ। बाबा कैसेट में बाबा ने बोला कि बाबा के बच्चों के पास माउंट जितनी जमीन होगी। आदमी और बेहदमी क्या? बाप के बच्चों के पास माउंट आबू जितनी जमीन, माउंट जितनी जमीन होगी। एक के पास माउंट आबू जितनी जमीन होगी। और बाहर छोटा मोटा होगा क्या? बच्चे कितने हैं? 4.5 लाख। तो जमीन कितनी होनी चाहिए? है वहाँ 100 मारे बना करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक परिवार बैठेगा क्या? इतनी जरूरत है? वहाँ अनेक माड़ियों के मकान वहाँ होते हैं क्या? जरूरत ही नहीं। खुला वातावरण होगा, बढ़िया। बाबा मुस्लिम बोला है कि जो आगे चल के विक्टोरिया हॉल भी मिलेगा, तो भेद की बात है कि हंसी की?
अरे बाबा ने बोला तो झूठा साबित हो जाएगा है? सत्ययुग त्रेता में मकान बनेगा ना, द्वापर में मकान बनेगा। आपने मकान बनाया जिंदगी में कि नहीं बनाया? बनाया। अपने लिए बनाया या बाल बच्चों के लिए बनाया? अपने लिए, बाल बच्चों के लिए, दोनों के लिए बनाया। क्यों बनाया? ये दीवारें किस लिए खड़ी की? पिताजी के मकान बनेगा ना, नहीं बनेगा? हम पूछ रहे उसका जवाब दो। ये दीवारें किस लिए खड़ी की? रहने के लिए, रहने के लिए। अगर दीवारें नहीं होंगी तो आदमी रहेगा नहीं, मर जाएगा। अरे सच्ची दिल की बात बता दो ना, छुपाते क्यों हो? हैं? क्या कहाँ रोएंगे? रहेंगे ना। दीवारें नहीं होंगी तो भी रहेंगे। तो दीवारें बनाने की, मकान बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन आपने बनाया। जरूरत नहीं है तो भी आपने बनाया, अपने लिए भी बनाया, और जो हमने भोगा है वो हमारे बच्चे भी वो ही भोगे। भोग इसलिए बनाया क्या? बारिश होगा, धूप होगा, कैसे रहेगा? बारिश धूप ज्यादा होगा इसलिए बनाया। बारिश सिर्फ बारिश के लिए बनाया। बारिश धूप ज्यादा होते हैं ना, सिर्फ बारिश। बारिश तो वो क्या नाम, प्लास्टिक का कपड़ा ओढ़ लो, बारिश बच जाएगी। ये नहीं, ऐसे रहने की, हैं? ऐसे की रहने की अच्छा है, हैं? ऐसे रहने से अच्छा है। अरे आप बताओ ना। बताओ, ये दीवारें काहे के लिए खड़ी कर दी? ओले गिरेंगे तब कहाँ जाएंगे? अच्छा, ओले गिरेंगे। ये घने घने पेड़ है ना, इनके नीचे खड़े हो जा। पहले पेड़ को लगेगा, फिर आके नीचे गिरेगा पानी। और हम हमेशा तो ओले गिरते नहीं है, बातें क्यों बना रहे हैं? सच्ची सच्ची बात दिल की बताओ, ये दीवारें किस लिए बनाई? हाँ, ये रही ना बात, विकार भोगने। अब विकारों में भी वो विकार जो बहुत छुप के किया जाता है, वो भोगने के लिए, वो जानवरियत की निशानी है। वो विकार राक्षसों का काम है। वो जब से राक्षसी दुनिया शुरू हुई ना, तब से वो विकार शुरू। और दुर्योधन दुशासन जो पुरुष होते हैं वो ही विकार ज्यादा भोगते हैं। तो पुरुषों ने ये धंधा शुरू कर दिया, क्या करो? मकान बनाओ। और हमारे बच्चे भी हाँ, वो ही राक्षसी धंधा करें, राक्षसी धंधे में सुखी रहें। अरे बताओ, सच्ची बात है कि नहीं? अरे बोल दो ना। हाँ, सच्ची सच्ची है। सच बोलते हैं, माने द्वापर युग से मकान बनेगा। हाँ जी। हाँ। और ईद किसको कहेंगे? हैं? जो दापर में शुरू में वो जो बोले धरती का फल नहीं खाना चाहिए, शरीर का फल नहीं खाना चाहिए ना, जो ये स्वर्ग से नरक में आने के लिए जो शरीर का फल नहीं खाना चाहिए, वो ईद पहले खाया था ना। ये शरीर ही वृक्ष है आपका, हाँ सर। आत्मा इसका बीज है। ये शरीर जो है ये वृक्ष है और आत्मा इसका बीज है, और इसके बीज का फल देखो कहाँ पर है। अरे रुको तो, ये शरीर वृक्ष है और ये आत्मा बीज है। इसके बीच में, शरीर के बीच में, इस वृक्ष के बीच में वो कौन सा फल है जो मनुष्यों को बहुत मीठा लगता है? इतना मीठा लगता है कि मरते समय वो याद आता है, और जो याद आता है वैसा ही जन्म ले लेता है। वो फल कौन सा है?
बताओ 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 बताओ, जल्दी बता दो। और तो समझ में आ गया बाबा, लेकिन बात ये है जब दुर्लभ में गए थे ना, तब हैं? जब नरक में गए थे, कहाँ गए थे? नरक में, हाँ, नरक में गए थे, तो पहले वो फल ईव खाया था। बिल्कुल ये खाया था। तो मेरा सवाल ये है, वो जो रावण है ना, माया रावण है ना, वो औरतों को जल्दी पिघलाता है। नहीं समझ में आया? ये बात है, ईव हम किसको कहेंगे, छोटी माँ को कहेंगे ना बड़ी माँ को कहेंगे, ये मेरा पूछने का बात है। छोटी माँ है आत्मा और बड़ी माँ है शरीर। शरीर शरीर की तरफ झुकेगा कि शरीर देहधारी आत्मा की तरफ झुकेगा? शरीर की तरफ झुकेगा। तो फिर बस यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में विचार कौन शुरू करता है? बीज रूप आत्माओं में। बड़ी माँ ने किया फिर तो वहां भी वैसे ही करेंगे। छोटी मम्मा की जोड़ी तो 21 जन्म तक रहेगी, सतयुग त्रेता के है? सतयुग त्रेता के अंदर छोटी माँ की तो जोड़ी रहेगी। हाँ जी, और द्वापर से फिर बड़ी माँ का सही। हाँ जी। बाबा कोई के एक जन्म पुरुष का और एक जन्म स्त्री के, वो जरूरी थोड़ा ही है। 2 जन्म स्त्री के हो सकते हैं, 2 जन्म पुरुष को हो सकते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होगा। सतयुग त्रेता में बैलेंस से चलेगा। ऐसे क्यों होता है? 2 जन्म लगातार स्त्री के, 2 जन्म पुरुष के। संगम युग में, द्वापर से संगम युग में कोई आत्माएं राजा बनने के संस्कार ज्यादा होंगे, कोई आत्माओं में रानी बनने के संस्कार ज्यादा होंगे। तो जिन्होंने रानी बनने के संस्कार ज्यादा धारण किए, उनमें अव्वल नंबर कौन? अरे बताओ जल्दी। छोटी माँ। छोटी माँ जो वैष्णवी शक्ति है, उस विष्णु देवी को बाबा ने क्या बोला? भारत की गवर्नमेंट तो उन 3 देवताओं को 3 शेरों के रूप में दिखाती है। बाबा ने उन 3 देवताओं के बारे में क्या बोला? एक घोड़ा है, एक बकरी है और एक शेर है। एक शेर है। तो वो क्या है? बकरी का मतलब क्या हुआ? जिसने कान पकड़ लिया, सुनाना शुरू कर दिया, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई। वो किसके किसके स्त्री के ज्यादा जन्म, किसके तो ज्यादा पुरुष के? बता तो दिया। कोई राजा बनने के संस्कार धारण करते हैं। राजा वो बनते हैं जो शिव की श्रीमत पर चलते हैं। तो उनकी क्या? रानी वो बनते हैं जो देहधारियों की मत पर चलते हैं। देहधारियों की मत पर चलने के लिए मजबूर है, अपने को मजबूर बना लिया। एडवांस पार्टी में भी बाबा, एडवांस पार्टी में तो एडवांस पार्टी में देहधारी मत पर चलने वाले नहीं है। फिर सब शिव बाबा की मत पर चलते हैं। तो बाबा जो पुरुष के संस्कार वाले, क्या वो 108 ही कहे जाएंगे? 108 ही कहे जाएंगे? क्यों? 108 में कम और ज्यादा नहीं होते हैं। 108 में बाबा स्त्री और पुरुष है, 108 में कम और ज्यादा नहीं होते हैं। 108 में आने वाले कन्याएं नहीं होंगी। लेकिन वो तो 108 तो राजा की माला है ना? तो राजा की माला है, लेकिन कन्याएं होंगी या नहीं होंगी? हाँ वो तो होंगी। हाँ। फिर बड़ी मम्मी होगी या नहीं होगी? हाँ बड़ी मम्मी होगी। इसका मतलब ये है कि बड़ी मम्मी भले स्त्री चोला है, फिर भी वो किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं होगी। 108 बीज रूप आत्माओं के भी कंट्रोल में आने वाली नहीं। तो बड़ी माँ की बड़ी माँ के कंट्रोल में नहीं आ रही आप? किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी। इसका मतलब बड़ी माँ का जन्म 2 जन्म पुरुष के ज्यादा हर जन्म में हो गया और 1 जन्म स्त्री का होगा कलयुग में।
राजाई के संस्कार कम और ज्यादा तो होते हैं। लास्ट मन का है या फर्स्ट मन का है? लास्ट मन। जब लास्ट मन का है तो राजा छोटा बनेगा या बड़ा राजा बनेगा? छोटा राजा बनेगा। तो 2 जन्म पुरुषों के ज्यादा से ज्यादा बाबा। जब किसी की कंट्रोल में नहीं आने वाली है तो फिर शादी कैसे होगी? शादी कैसे होगी? शादी जगदम्बा किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाली है। हाँ। तो शादी कैसे होगी? शादी युगों को कंट्रोल करेगी। यहाँ संगम की बात बताई। संगम की बात। हाँ, संगम युग में वो किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाली। ये शादी करना माना किसी के आदि हो। शादी करना माने बेकार ढोल मजीदे को शादी नहीं कहा जाता। बाबा हाँ, बाबा वो बात पूरा नहीं हुआ। क्या नहीं पूरा करो? यही तो बात है। क्या बात है? वो अभी तो बता रहे ना किसी के कंट्रोल में नहीं आने का। हाँ, और हमारा देश वो जिसके कंट्रोल में रही है और लंबे समय तक कंट्रोल में रही है वो सर्वशक्तिवान है या कम शक्ति वाला है? बाबा परीक्षा। अरे बात जवाब दो जो पूछा जा रहा है। ये पैंतराबाजी मत बदलो। हाँ, जो पूछा जाए हम तुम्हारी बात का जवाब देंगे, पहले हमारी बात का जवाब दो। वो सर्वशक्तिवान के कंट्रोल में रही है या कमजोर के कंट्रोल में रही है? सर्वशक्तिमान के कंट्रोल में रही। तो जो सर्वशक्तिवान के कंट्रोल में रहा है वो सबसे जास्ती पावरफुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो भाई बाबा मुरली का पॉइंट है, सबसे पहले मन गिरता है, फिर इंद्रिय गिरते हैं, फिर प्रैक्टिकल कर्मों में आता है। तो नहीं, वो बात भी वहाँ पे लागू हो रहा है। नहीं, मन नहीं गिरता है, मन से भी पावरफुल है संस्कार। बाबा संस्कार तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो मन को भी बरबस खींच के ले जाते हैं। बाबा हाँ, जगदम्बा को कहेंगे या जगदम्बा से पहले आने वाली माता कहेंगे? जगदम्बा को कहेंगे या जगदम्बा से पहले आने वाली माता कहेंगे? पहले कौन है? पहले ब्रह्मा है या पहले ब्राह्मण है? अम्मा के बगैर बच्चा होता है क्या? नहीं। और दूसरे में बाबा जैसे 4 क्लियर होते ना, हाँ, तो 4 क्लियर होने के बाद बाबा टू लेट करते हैं। टू लेट हो गई। हाँ, टू लेट। 4 कहाँ हो गए? 4 बोला है ना। क्या 4 बोला? शुरू में 4 डिक्लेयर हो गए। 4 डिक्लेयर हो गए? हो गए डिक्लेयर? कितना उल्टा उल्टा ज्ञान उठाया हुआ है। 2 ही तो डिक्लेयर हुए। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 10 साल पहले 66 में 76 के लिए घोषणा कर दी ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ ना 76 में। अरे लक्ष्मी नारायण का तो वो उन्हीं के लिए टू लेट का बोर्ड लगा, 4 के लिए कहाँ लगा? फरकावान जो चला था उसमें वार्तालाप बोला था। बस वार्तालाप बोला था, निकालो वार्तालाप। ये गौशाला के बारे में गौशाला के बारे में ये तो जिंदगी भर करते ही आए, 63 जन्म से करने आए, क्या बातें करेंगे? अच्छा अच्छा करो तो अच्छा अच्छा मिलेगा। अच्छा बुरा तो जान गए ना, नहीं जान गए? है सुखदाई करो तो सुखदाई और सुख मिलेगा जन्म जन्मांतर। जो कर्म दुखदाई करेंगे, बेभान में आके करेंगे, बेभान में आके बातें करेंगे तो उनका प्रतिफल वैसा ही मिलेगा। क्या लंबी लंबी बातें करोगे? क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो अच्छी तरह समझ गए ना। नहीं मुरली सुनते है? अच्छे बुरे की पहचान तो बाबा ने बता दी ना।
गलत काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है कि नहीं खाता है? थोड़ा बहुत तो खाता ही है, तो न करो। गौशाला बढ़िया चलेगी, खेती भी बढ़िया होगी, बेईमान भी आएंगे तो खूब टकराएंगे। एक बात कहेगा, दूसरा फटाक से उसे काट देगा, तीसरा आएगा उसे और काट देगा, चौथा भी काट देगा, पांचवा भी काट देगा। एक दो मारा काटी होती रहेगी, तो बहुत बढ़िया खेत हो जाएगा, फायदा भी बहुत हो जाएगा। जानवरों की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? रुक जाओ। और सरेंडर्ड हैंड्स की संख्या बढ़ेगी या घटेगी? है? बढ़ेगी ही ना। तो जब आगे चल करके संख्या बढ़नी है और जानवरों की भी संख्या बढ़नी है, तो जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी, दूध न देने वाले जानवर हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो दूध न देने वाले जानवर हैं वो अगर यहाँ पड़े रहे, आगे चल के भले हम कहीं जगह दूसरी जगह बना दें गौशाला, तो नहीं चलेगा। चलेगा बाबा, उसके लिए यहाँ पे खेती हुआ है, चारा पैदा किया है, तो अभी हम अभी चंद्रवती चारे की तो बात मत करो, ये तो पैसे खर्च करने वाली बातें हैं। हरी मक्का इतनी खड़ी हुई है तुम्हारे अपने खेतों में कि वो मक्का को 2-3 महीने लगातार खिलाओ, हरी मक्का को, जब तक अगली बुआई न करो तो भी खत्म न हो। लेकिन हरी मक्का खिलाते ही नहीं, खड़ी है तो बेच दो उसको। मेहनत कौन करे? अरे मेहनत करवा लो मजदूरों से, वो भी नहीं करे। हम तो देख के आए कितना ही एकदम हरे पेड़ खड़े हुए हैं। अभी तो बरसात हो गई और एकदम हरे हो गए। खेत घास के लिए छोड़ दो, खेत के लिए खेत तो घास के लिए छोड़ दो। बताओ, तो बाजरा वो वैसे ही खड़ा है, कराने के लिए है। कहेंगे बरसीम का बीज लाओ, ये वो बीज लाओ, ये बीज लाओ, ये हरा चारा चाहिए, वो हरा, जो हरा चारा मिल रहा है वो नहीं लाएंगे। नहीं, भूसे में दाना खिलाओ। अब हरा चारा ज्यादा खिलाना अच्छा है या भूसे में दाना खिलाना ज्यादा अच्छा है? पक्का सीख लिया है, ज्यादा खर्च बाला नसीब। चलो भाई, ये तो दुनिया भर की बातें हम उड़ाएंगे, ये बात ऐसे, वो बात ऐसे। बाबा आपने फाइनल क्या किया है? इस बात का बता तो दिया, इशारे में समझा करो। इशारे में तो ठीक है, मनुष्य हो कि देवता हो के क्या? देवता बनने के लिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो 3 बातें बताई, मनुष्य, देवता और तीसरा